हेलो फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं। हम देखो क्या है, मान निकालिए ना। ये दिया हुआ है हमारे पास क्वेश्चन, तो मान निकालना है मतलब आंसर क्या लाना है, 1 2 3 कुछ भी ऐसा आंसर आएगा। ठीक है, जो भी आएगा। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, इसमें फॉर्मूला तो लगेगा, फॉर्मूला तो पर कौन सा लगेगा है ना, वो देखते हैं हम सबसे पहले। देखो अब यहाँ पे देखो, आपको पता कौन सा लगा सकते हैं। देखो यहाँ प्लस दिया है, मतलब प्लस का फॉर्मूला लगेगा, ये भी अपने को पता चलेगा। हाँ यार प्लस आएगा मतलब कहने का मतलब। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखो साइन दिया है, कोस दिया है ना। यदि यहाँ पे साइन साइन होते दोनों तो हम क्या बोलते हैं, साइन स्क्वायर हो जाता। क्या हो जाता, साइन स्क्वायर कर देते। इधर कोस कोस होता तो क्या बोलते थे, कोस स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है, 1। तो यहाँ पूरे पूरे की वैल्यू क्या आ जाती है, 1 है ना। लेकिन जरूरी है कि थीटा भी इक्वल होना चाहिए, मतलब यहाँ पे 65 है तो यहाँ पर भी 65 होना चाहिए, तब हम बोल सकते हैं कि =1 आएगा। हाँ ठीक है, ये जरूरी है। देखो कैसे करेंगे, मैं क्या करूंगा, मैं किसी एक को या तो ये जो कोस है इसको मैं किस में बदल दूंगा, साइन में, है ना। तो थीटा भी चेंज हो जाएगा, तो साइन और साइन क्या, साइन स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर भी मैं ये कोस है तो इसको किस में बदल दूंगा, साइन में। तो साइन साइन स्क्वायर हो जाएगा, और साइन साइन स्क्वायर नहीं करना है, दोनों तरफ इधर भी साइन स्क्वायर कर दिया, इधर भी साइन स्क्वायर कर दिया, है ना। इधर क्या होगा, कोस। तो मतलब इस साइन को किस में बदलना पड़ेगा, कोस में, है ना। इसको कोस में बदल देंगे, कोस स्क्वायर हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1। ऐसे इसे ही करना है, करो। चलो देखो क्या करेंगे, फॉर्मूला ये कोस, इसको किस में बदलना है, साइन में। ठीक है, तो पहले एक काम ये करना, पहले साइन का फॉर्मूला लगाना, क्योंकि ये इधर लाना। देखो साइन 19 माइनस थीटा। अब थीटा की जगह देखो क्या रखना है, पर अभी नहीं रखना है, बाद में हो। तो क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये होता है। ठीक है, तो हमारे जो सवाल में क्या होता है कि सवाल में इस तरह से कुछ होगा। देखो ये लिखा मैंने 65 है ना। अब यहाँ पे क्या रखेंगे, देखो यहाँ पे ये हमारे सवाल में मतलब कहने का मतलब हमारे सवाल में कोई सा एक पक्ष होना चाहिए, जो हम जो फॉर्मूला लगा रहे हैं उसमें से कोई सा एक पक्ष, एक टर्म हमारे सवाल में ये रहा। ठीक है, तो क्या रख दो यहाँ पे 65 रख दिया, बस। अब ये यहाँ रख दिया तो यहाँ पर भी वही रख दो, है ना। तो ये जो साइन है, ये जो कॉस है, सॉरी ये कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में हो जाएगा ना। इसके ये ऐसा दिख रहा है तो ये रख देंगे इसके प्लेस पर। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब इसके लिए देखो ये जो साइन है इसको मैं किस में बदल दूं, कॉस में। तो मैं क्या लगाऊंगा, फॉर्मूला कॉस, है ना। कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक, अब आपको समझ में आ रहा होगा क्या करेंगे, कॉस 90 माइनस की यहाँ क्या लिखेंगे। अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, ये दिया है तो 65, यहाँ पर भी साइन 65, ये फॉर्मूले से लिखा है मैंने। ठीक, अब हमारे सवाल में रख दो ऐसा कैसे हो, क्या है देखो साइन 25। अब cos 65 की जगह क्या रखना है, साइन 1965, है ना। अपॉन में तो नहीं है ना, प्लस है। cos रखो, cos 65 25 साइन 65 ये है, cos साइन 25 डिग्री, फिर डॉट इज साइन। अब देखो यहाँ से माइनस कर दो, क्या आएगा 25 प्लस cos 25, यहाँ क्या है, cos 25। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ क्या होगा, साइन स्क्वायर 25, क्योंकि दो साइन है ना, इस पे घात इस पे आधार समान होने पर घाते जुड़ जाती है, तो 1 1 2 हो जाएगा। साइन 25 पे इंटू होता है ना कि नहीं होगा, थीटा का इंटू नहीं होता, कोण का इंटू नहीं होता। cos इसकी 1 इसकी 1 है तो 1 cos स्क्वायर 25, है ना। तो अब यहाँ नीचे फॉर्मूला लिख देना, कौन सा, साइन इसके। देखो फॉर्मूला लिखना जरूरी, ठीक है, जब भी आप फॉर्मूला अप्लाई करो लिखना जरूरी है।
क्या आ जाएगा आंसर? 1 प्लस है ना, साइन स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा इसका, इस पूरे की जगह क्या रख देंगे? 1। बस ये आंसर आ गया हमारा आंसर, ये मान निकाल दिया। ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं 5th वाला, निम्नलिखित सर्वसमीकरण सिद्ध कीजिए। ठीक है, सिंपल है पर थोड़ा सा फॉर्मूले आपको याद करना पड़ेगा कि फॉर्मूला क्या करना है। देखो क्या करना है, या तो आप सवाल की LHS उठाओ या RHS, LHS उठा के RHS ला दो या RHS उठा के LHS ला दो, कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं क्या उठाऊंगा, मैं LHS उठाऊंगा, सॉरी RHS उठाऊंगा। देखो क्या है RHS है ना, RHS लेने पर ये ले रहे हैं तो क्या लाना है, ये मतलब हमारा आंसर क्या लाना है लास्ट में, ये लेकर आना है। ठीक है, तो समझते जाना कि ये किस तरह से आएगा। अब देखो क्या लिया मैंने, RHS की LHS लिया, क्या लिया RHS, चलो राइट हैंड साइड। चलो तो हल क्या करेंगे, यहाँ से हल स्टार्ट कर देते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये है। देखो आपको ये पता नहीं जो कोसेक थीटा जो होता है, ये कोसेक थीटा है ना, इसका देख लो, ये देख लो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है, कोस थीटा बटे साइन थीटा, कोस थीटा बटे साइन थीटा होता है ना, ये होता है। तो देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण। सब आपको समझ में आएगा धीरे धीरे कि क्या हो रहा है। हर का परिमेयकरण कर रहा हूँ मैं। देखो क्या होता है ये देखना, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। हर का परिमेयकरण मतलब ये जो पूरा टर्म है इसको उठा के यहाँ पर गुणा कर दो और नीचे भाग दे दो, मतलब है ना, तो चिन्ह बदल जाएगा बस। यहाँ पे प्लस है ना, तो यहाँ क्या कर देना माइनस कर देना। ये होता है हर का परिमेयकरण, इस तरह से। ठीक है, मतलब उसका गुणा कर दो, उसी का भाग दे दो। ठीक, ये होता है, मतलब ये केवल चिन्ह चेंज होता है। ठीक है, जो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यदि यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस कर देते हैं हम। ठीक, इतना ठीक है। हर का परिमेयकरण किया, अब इनको सोल्व कर लो, बस आप सोल्व कर लोगे तो हो जाएगा। देखो किस तरह से होगा, देखो इनको दोनों को ध्यान से देखो, एक जैसे दिख रहे हैं दोनों, तो इनका स्क्वायर कर सकते हैं क्या, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर सकते हैं ना। चलो नीचे देखो, नीचे भी क्या कर सकते हैं, देखो नीचे एक सर्वसमीकरण लग सकती है, a प्लस बी ए माइनस बी लग सकती है, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है। ठीक, तो देखो ये a का काम करेगा, ये b का, और ये a का और ये b का। ठीक है, तो a की घात 2, तो किसकी घात 2, 1 की घात 2 हो गया, माइनस लगा दो माइनस। अब b की घात 2, किसकी घात 2, कॉस स्क्वायर थीटा की घात 2। ठीक है, अब देखो ये स्क्वायर हम इसको दे दें और इसको दे देते हैं, या एक काम करो मत दो। यदि आप ऐसा कर दोगे ना, देखो प्रॉब्लम हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी मैं आपको बताऊंगा। देखो आपका जो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है, ये होता है ना। तो देखो ऊपर क्या लाना है, कोस लाना है, तो देखो ऊपर कोस आ चुका है, ये देखना आप ऊपर क्या आ चुका है, कोस यहाँ भी था वो तो मुझे पता है, पर नीचे साइन भी लाना है। ठीक है, इसलिए देखो कोस आ चुका है अपना, है ना, हमने हर का परिमेयकरण किया तो कोस आ चुका है। ठीक है, इसको मत करो आप, यदि आप ऐसा करो इसको दे दोगे फिर तो वो थोड़ा सा हिल जाएगा सवाल पूरी तरह से। ठीक, देखो आगे क्या करेंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। देखो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 नहीं होता है क्या, तो मैं यहाँ पे 1 लिख दूं केवल, चलेगा, इसको ऐसा लिख सकते हैं, चलेगा, है ना। देखो अब यहाँ पे एक फॉर्मूला और लग सकता है, चलो मैं काम करता हूँ, नीचे लगा सकता हूँ, नीचे लगा देता हूँ। देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे इसको मैं इस तरह से लिख दूँ। ठीक, अब यहाँ पे भी देखो एक फॉर्मूला लगेगा, वो कौन सा है, देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा,
मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि माइनस कॉस स्क्वायर, देखो इस ये 1 ये रखो, ये जो साइन स्क्वायर का ऐसा कैसे लिखो थीटा, और इसको इधर ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। मतलब फॉर्मूला यही है ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का इज इक्वल टू क्या लगेगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो इस पूरे की जगह मैं क्या लिख दूं, साइन स्क्वायर थीटा लिख दूं। देखो कैसा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, अपन में क्या लिख दूं, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ करने का इधर पढ़ देता हूँ। चलो एक काम करते हैं, चलो ये आप सर्वसमीका है ना, सर्वसमीका को हम एक जगह कर देते हैं, है ना। ये जो सर्वसमीका पर ऐसा रहता है कि जहां पर लगी ना उसके सामने ही लिखना आप, तो अच्छा लगेगा, या फिर नीचे लिख देना। ठीक, चलो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ करता हूँ, बस हो गया है वो तो, है ना। ये थोड़ा सा अलग रखना आप इसको, ठीक है, ये इसका ही है पूरा, ये इसका ही है। देखो यहाँ क्या लिखा है, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये लिखा है। ठीक है, तो देखो इस साइन को मैं ना, साइन स्क्वायर को क्या कर रहा हूँ देखना, ये ध्यान से देखना, ऊपर लाना क्या है, स्क्वायर भी लाना है, पूरा का क्या लाना, होल स्क्वायर भी लाना है। तो यहाँ देखना इसका मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मैंने इज इक्वल टू लगाया और लिखा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, तो इसका भी स्क्वायर था और इसका भी स्क्वायर था, तो मैंने क्या कर दिया, होल स्क्वायर। ठीक है, आया समझ में, ये पूरे का था स्क्वायर और इसका भी था स्क्वायर, तो इन दोनों का हटा दिया मैंने, इन दोनों को हटा, इनका स्क्वायर हटा दिया और पूरे पे लगा दी, चलेगा। ठीक है, अब आगे देखो, ये साइन को एक बार इसको दे दो और एक बार इसको दे दो, ये 1 को दे दो एक बार, क्योंकि एलसीएम है, क्या लिया गया है, लघुत्तम लिया गया है, तो लघुत्तम के लिए हम क्या करते हैं, लघुत्तम लेते हैं, तो लेकिन हम इनको दे देते हैं, ये साइन इसको भी दे दो और कॉस को भी दे दो, दे सकते हैं क्या, दे सकते हैं, और ये पूरे पे क्या लगा दो, स्क्वायर। यदि आप इनका एलसीएम लोगे, लघुत्तम लोगे, तो वापस ही आ जाएगा ऊपर वाला। ठीक, अब नीचे देखना है इसको, है ना, यहाँ देखना क्या करेंगे, देखो अब देखो 1 अपॉन साइन थीटा, ये भी फॉर्मूला आप लिखना, ये भी जो फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला यहाँ लिख रहा हूँ, देखो क्या है, 1 माइनस 1, सॉरी क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, ये होता है। और एक और क्या, cos थीटा बटे साइन थीटा, ये क्या होता है, यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, cos थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, cos थीटा अपॉन साइन थीटा, tan थीटा, सॉरी cot थीटा, cot थीटा। और ठीक है, बस ये फॉर्मूला आप है ना ध्यान से अच्छे से लिखना, जहां पर अप्लाई हुए है ना वहीं पे लिखना। मेरे पास स्पेस नहीं तो मैंने ऐसे लिख दी उनको, लेकिन आप है ना उनके सामने लिखना या फिर उनके नीचे लिख देना, आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ यूज हो रहा है, बस उसके सामने लिख दो। ठीक, चलो 1 अपॉन साइन थीटा क्या लिख दूं, कोसेक थीटा लिख दूं, बस इसकी इस 1 अपॉन साइन थीटा की जगह मैं लिख रहा हूँ कोसेक थीटा, है ना, फिर ये माइनस लगा दो, फिर cos थीटा अपॉन साइन थीटा क्या है, तो क्या आएगा, cot थीटा, क्या आ जाएगा, cot थीटा, और का स्क्वायर, बस यही तो लाना था, देखो यही लाना था, नहीं है ना, तो यहाँ नीचे लिख देना LHS बराबर RH, बस ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये मैं यहाँ से गया फिर यहाँ आया हूँ, ठीक है, फॉर्मूले याद होना चाहिए बस। ठीक।